भगवान की जय। वेद प्रतिपाद्य अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री सीता रामचंद्र जी महाराज के चरणारविंद अनुरागी हनुमंत लाल की अमोघ कृपा से आज हम सारे भैया मैया एक साथ पांडाल में भगवत चर्चा का रसास्वादन कर रहे हैं। आए दो बार भगवान का नाम लें, क्योंकि भाई तो मंच की गरिमा है। हर लोग टाइम से बंधा हुआ हो। बुलडोजर कब चलता है आप लोग को है ना पता? मकान बनाते हैं और दूसरे का जमीन अधिग्रहण कर लेते हैं, नहीं तो बुलडोजर चल जाता है। तो भाई इसमें तो 1 मिनट भी किसी की समय नहीं लेना है। 2 बार भगवान के नाम ले। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय। परम आदरणीय इस महान यज्ञ के पद पर आसीन ब्रह्मा जी महाराज एवं वाराणसी से चल के आए हमारे सहयोगी वैदिक गण एवं हमारी शक्ति स्वरूपा बहनें, हमारे सुमन शास्त्री जी महाराज, इस महान यज्ञ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, उनके सहयोगी, भक्ति शक्ति स्वरूपाएं माँ बहनें, नौजवान साथियों एवं भारत के नौनिहाल बच्चे, आए आज के परिवेश में बात करें। कथा को आप विगत 4 दिनों से सुनते आ रहे हैं। अभी तुरंत आपने राम जन्म का आनंद लिया दीदी जी के द्वारा। हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे आप लोगों को कि यज्ञ, इतना बड़ा यज्ञ आप कर रहे हैं, जो इस कलिकाल में भगवान सत्यनारायण का पूजा करना बड़ा मुश्किल होता है। इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ भगवान क्या कहते हैं? संगति कारणम। आपका संगति सुंदर होना चाहिए। संगति सुंदर करेंगे तो संस्कारी आप बनेंगे। और आज के परिवेश में इसी का अभाव है। लाख राम कथा आप सुन लो, कृष्ण कथा सुन लो, कोई प्रभाव नहीं है। एक कटु सत्य मैं बोल रहा हूं, हो सकता है मेरा बात लगे। मैं जानना चाहूंगा कि इस पांडाल में इतने भैया मैया लोग बैठे हुए हैं, कौन ऐसा भैया मैया लोग हैं जो अपने माता पिता जी को सुबह बेला प्रणाम करता है? जरा हाथ उठा तो भैया। एक भी नहीं। क्या कथा आप सुनते हैं? 1 लाख कथा सुन जाएगा, आपका कल्याण होगा? असंभव। भगवान राम की कथा आप अभी सुन रहे हैं। राम जन्म ले लिए। राम क्या करते थे? एक कभी आपने विचार किया? गोसाई जी ने लिखा है कि प्रातः काला उठ के रघुनाथा, माता पिता गुर नावहि माथा। ये सिद्धांत राम का था। आप कहाँ हो? राम जन्म की कथा आप सुन लिया अभी। राम के पद चिन्हों पर आप चल नहीं रहे हैं, संस्कारी नहीं बन रहे हैं। आपका यज्ञ, आपका समाज, आपका परिवार कैसे चलेगा? आपको संस्कारी बनना होगा। आप कहें कि बाबा जी प्रणाम करने से क्या मिलता है? सब मिल जाएगा आपको। ये ईंटें और पत्थर देवता नहीं दे सकते, लेकिन जो जीता जागता देवता है उनकी हम अनादर करते हैं और अपमान करते हैं। अपने माँ पिता का अपमान करते हैं, अनादर करते हैं और राम कथा सुनते हैं। कहाँ से लाभ होगा? भगवान राम ने पहला सिद्धांत अपनाया कि अपने बड़े जनों को सम्मान करें, माता पिता को प्रणाम करते थे। आज हम नहीं कर रहे हैं। राम को क्या मिलता था? आज हम अपने बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते खेत खलिहान तक भेज दे रहे हैं। सरकार के द्वारा क्वालिफिकेशन प्राप्त कर ले रहा है, लेकिन संस्कार
प्राप्त नहीं कर रहा है। संस्कार प्राप्त करने के लिए रामायण पढ़ना होगा और राम के बताए पद चिन्हों पर चलना होगा, तब ये आपका यज्ञ और कथा सार्थक होगा। अभी आपने राम कथा का, राम जन्म का कथा बड़ा सुंदर सुना। क्या आज की प्रवचन से आपको मिला, मैं जानना चाहूंगा। कोई हाथ उठा करके बता दो कि फलना मिल गया बाबा मेरे को। राम कहाँ जन्म लेते हैं, राम किन घरों में जन्म लेते हैं, आपको है पता? आज भी भगवान राम पैदा ले लेंगे यहाँ पर। मैं एक ज्ञान मंच से घोषणा करके बता रहा हूं कि अभी भी राम पैदा ले लेगा। लेकिन कब? कि जिन घरों में पति और पत्नी में प्रेम हो जाएगा, उसी घर में परमात्मा राम का प्राकट्य होता है। और जिन घरों में पति पत्नी में प्रेम नहीं होता, तो आया हुआ भी परमात्मा जंगल चल जाता है। ये रामचरितमानस का सिद्धांत है। आप हैं कहां? विचार कीजिए। आप गृहस्था आश्रम में पति और पत्नी में प्रेम बना करके तो आप देखिए कि राम पैदा लेता है कि नहीं। आज प्रेम ही नहीं है। आज के परिवेश में हम तो आज बात करने के लिए आप लोगों के पास आए। कल आप लोग अपने माता पिताजी को प्रणाम करके आएंगे, और जो ईंटे और पत्थर के देवता से कामना आप मांगते हैं, मैं ज्ञान मंच से घोषणा करता हूं कि जग के अंतर्गत यदि उनका कामना नहीं पूर्ण हो गया माता पिता के आशीर्वाद से, तो धिक्कार है। लेकिन प्रणाम करके आप आओ। प्रणाम नहीं करते। और हम आप लोग से जानना चाहेंगे, बड़ी सुंदर बात, हो सकता है हम भूल गए होंगे। एक बात बताओ भैया, कहा कि मेरे पास डेरा में इतने सारे क्वेश्चन आए हैं, इतने सारे क्वेश्चन, कुछ महिलाएं लोग पहुंचाइए, कुछ भैया लोग पहुंचाए। हमने कहा कि हम तो मंच पर गए नहीं यार, चलो आज जाएंगे, आधा घंटा बताएंगे। हम जानना चाहेंगे आप लोगों से कि जहां पर मुर्दे जलाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? अरे बताओ तो यार, सहयोग तो करो। श्मशान कहते हैं। ये सही बात है ना? इस बात का आप लोग स्वीकार करते हैं ना कि जहां मुर्दे जलाए जाते हैं उसे शमशान कहा जाता है, और जहां मुर्दे गाड़े जाते हैं यार, उसको क्या कहा जाता है? कब्रिस्तान। एकदम सत्य बात है। इसको आप लोग स्वीकार करते हैं ना? जरा हाथ उठा के समर्थन दे दो कि सही बात है। अभी आपने कहा कि जहां मुर्दे जलाए जाते हैं उसे शमशान कहते हैं, और जहां मुर्दे गाड़े जाते हैं उसे कब्रिस्तान कहते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा यार कि जो तुम अपने किचन रूम में, घर में, रसोईशाला में जो मुर्दा को जलाते हो, कटे हुए मुर्दे को ला करके अपने घर में जलाते हो, तो घर है यार कि श्मशान घाट है? बता दो। अभी तूने कहा कि जहां मुर्दे जलाए जाते हैं उसे शमशान कहते हैं। तुम अपने घर में मरे हुए मुर्दे को जलाते हो, तो तुम्हारा घर है या श्मशान है? श्मशान है ना? तो श्मशान में क्या रहता है? भूत प्रेत रहता है ना? तो यार तुम लोग भूते प्रेत ना है, आदमी थोड़े ही हो, भूत प्रेत हो। हम अपनी बात नहीं बोल रहा, जो तू लोग बोला है यार उसी की मैं भरपाई कर रहा हूं। तो अपने घर को जो श्मशान बना दिया और अपने प्रेत बन गया, और अभी तूने कहा कि जहां मुर्दे गाड़े जाते हैं उसे कब्रिस्तान कहते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि यार तेरा पेट है कि कब्रिस्तान है? तुम बता दो। उस मुर्दे को यहीं गाड़ते हो। बड़ी विडंबना है। एक ज्ञान मंच है,
रघुपति राघव राजा राम तो सब करके चले जाएंगे, लेकिन ज्ञान की बात को चिंतन करना होगा। हम यज्ञ कर रहे हैं, इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, बहुत लोग मांस खा लेते हैं और कहते हैं कि बाबा हम स्नान करके आ गए हैं। अरे भैया, वह मांस जो है 21 दिनों पर आंत में रहता है। आप बड़े बड़े वैज्ञानिक और डॉक्टर से जाके पूछ लो। और मांस दिखाते हैं, अपने किचन में बनवाते हैं, आपका संस्कार बिगड़ जाएगा। और वो भी मांस खाते हैं क्या? किसी देवी देवता के नामों को बदनाम करके, किसी देवी देवताओं के नामों को बदनाम करके ये मंदिर में आ जाते होंगे 2 गो खस्सी और बकरी लेकर के, और कहते होंगे कि देवी मैया मांग रही है, वो प्रसाद हम खा रहे हैं। अरे प्यारे, तुमको खाना है तो अपने नाम पर खाओ। ये देवी और दुर्गाओं को क्यों बदनाम करते हो? यदि देवी और दुर्गा खाने लग जाती तो तुम्हारा जरूरत नहीं होता कि तुम भरपाई करता। बदनाम करते हो अपने धर्म को और अपने समाज को। मेरे प्यारे बंधुओं, 50,000 की गाड़ी तुम खरीदते हो और ड्राइवर के क्या कहते हो कि जरा बढ़िया वाला पंप में तेल भरवाना यार। क्यों? कि इंजन खराब हो जाएगा। बताइए, 50,000 की गाड़ी खरीद करके कहते हो कि इंजन खराब हो जाए। और ये इंजन जो खराब हो जाने के बाद बनना नहीं है, इस इंजन में जो चाहो डाल दो। यज्ञ भगवान कहते हैं संगति सुंदर करो, खान पान सुधारो, तुम सुधर जाओगे। आज जो देवता है, ये भटकाव कब से हुआ? हम प्रणाम अपने माता पिताजी को नहीं करते, इसीलिए समाज में बिखराव और भटकाव पैदा हुआ है। लेकिन मेरे प्यारे बंधुओं, भोजिया निवासियों, कम से कम इस यज्ञ के माध्यम से ये सीख जाओ कि हम अपने माता पिताजी को प्रणाम करें। मैं सवेरे पूछने वाला था, हम आए थे 10 आदमी पांव छुआ, हम उसी से पूछते, लेकिन पूछ नहीं पाए हम, क्यों? प्रणाम करने के लिए आए। प्रणाम करने से क्या मिलता था? मैं नहीं कहता, मनु महाराज ने लिखा है कि अभिवादनशीलस्य नित्यो विरधो विसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। बताइए, प्रणाम करने से 4 धर्म अर्थ का मोक्ष प्राप्त हो जाता है। भगवान राम प्रणाम करते थे, क्या मिला? गोसाई जी ने लिखा बड़ा सुंदर पंक्ति कि गुरु गृह गए पढ़न रघुराई और अल्प काल विद्या सब पाई। किसके कृपा से? कि प्रातः काल उठ के रघुनाथ, अब माता पिता गुरु नावहि माता। अपने माता और पिता के प्रणाम के बल पर, और यही काम पहला हम लोग नहीं करते हैं। तमाम श्रोताओं से मेरा सादर आग्रह होगा कि आप कल जो है यहाँ पंडाल में आएंगे तो माता जी से भी मैं बात करूँगा और अपने भैया नौजवानों से भी बात करूँगा, और कम से कम प्रणाम करके जरूर आए। देखे ना क्या चमत्कार हो जाता है। इतना सुंदर आप जग कर रहे हैं और संस्कार की बात आप नहीं करते, भटकाव लाते हैं, संस्कार में कंजूसी करते हैं। अरे भैया, कंजूसी भी करना है तो जरा ढंग से करना चाहिए। आप लोगों को कंजूसी भी करने नहीं आता है। मारे हम लोग के पास समिति वाले पूरे माल भेज दे रहे हैं, कभी 10,000 का, कभी 5,000 का, पूरा राबड़ी चल रहा है। और अपने संस्कार में कंजूसी एक बड़ी सुंदर बात है। समय नहीं है, बस इन बातों के साथ मैं अपने वाणी का विराम दूंगा। कल मैं आप लोगों को सुनाऊंगी अपनी बात, अपनी व्यथा, क्योंकि इतने खर्च होता है
और अपने लोगों को कुछ प्राप्त नहीं हो तो हमको थोड़ा सा दर्द होता है। एक बहुत बड़ा कंजूस था, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ा कंजूस था, लेकिन पत्नी जी जो थी बड़ा धर्मात्मा थी। मकर संक्रांति का दिन आया, कहा कि ये स्वामी चलिए ना गंगा स्नान करने के लिए। उस सेठ ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मेरे को गंगा स्नान नहीं करना है, क्योंकि वहाँ बहुत अंडा पंडा रहते हैं, बड़ी दान दक्षिणा मांगेंगे, मेरे को गंगा स्नान नहीं करना है। जिदी आ गई। तो आप जानते हैं कि त्रिया हट, बाल हट, विद्वानों का हट बड़ा प्रबल है। खैर सेठ जी चले गए। बुला लो स्वामी जी की जी, मैं तो 1 मिनट तो आगे बोलूंगा ही नहीं। स्वामी जी को बुला लीजिए। हाँ हाँ एकदम, ये यहाँ अनुशासन है, ये मंच है। कुशल वक्ता वही होता है कि जो अपने टाइम से 5 मिनट पहले छोड़ देवे, कि जिज्ञासा बना हुआ रहे कि आगे ही क्या बोलता। ये टाइम का प्रतिबंधित है इस मंच पर। आप बुला लो स्वामी जी को, एकदम आए, मैं छोड़ दूंगा। अब वो अटैची लेकर के वो सेठ जी पहुंच गए कहाँ? दशाश्वमेध घाट। अब अटैची रखे और 10 को पंडा जी आ गए। आओ बेटा, तेरा दादा लकड़ दादा सारा का बही खाता है, तुम मेरा चेला है, जजमान है, आओ हाथी दान करो, घोड़ा दान करो। अब सेठ जी का पारा गर्म हो गया। कहा कि लो, हम कहते थे ना कि गंगा स्नान नहीं करना है। सेठ जी बड़े चतुर थे, बड़े कंजूस थे। कहा कि अच्छे बाबा, हम नहाएंगे तब न दान करने के लिए कहिएगा, हम नहाएंगे ही नहीं। अटैची उठाया सेठ जी, कहा कि चलो जी, जिस स्टेशन से आए लौट जाओ। फिर पत्नी रोने लग गई कि स्वामी जी अब ये गंगा मैया के पीठ दिखा के जा रहे हैं, नहा लीजिए नहा लीजिए। सेठ जी ने तरकीब निकाला, कहा कि हाँ नहा लेंगे, लेकिन उसी घाट पर नहाएंगे जहां पर एक भी आदमी नहीं हो। सेठ जी ने मुआयना किया तो देखा कि मरकंडिका घाट पर जहां मूर्ते जलाए जाते हैं सन्नाटा था। पहुंच गए सेठ जी, कहा कि हाँ कपड़ा खोलो। अटैची रखा और पति पत्नी दोनों हाथ पकड़ करके गंगा में डूबी लगाए। ये आपको पता है कि वहां कौन पंडा रहता है? वहां पंडा के भी बाप रहता है। महापंडा कौन? भगवान भूत भामन शंकर, बौराहा शंकर पंडा बन गए। और यही डुबकी लगा के ऊपर आए तो पंडा जी ने कहा कि आओ बेटा, अब तो फंस गया, नहा लिया, स्नान कर लिया, हाथी दान करो, घोड़ा दान करो, अब तो दान करना होगा। सेठ जी ने कहा कि फंस तो गए जरूर। मन में सेठ जी ने सोचा कि बाबा जी आपसे हम 20 से 19 नहीं है, ठहर जाइए। कपड़ा बदल के आए। आने के बाद कहा कि हाँ बाबा दान करवाइए, लेकिन ए बाबा ऐसा कीजिए ना कि आप उधार दान लेते हैं। पंडा जी ने कहा कि हाँ बेटा, हम उधार भी दान करवा लेते हैं, हथवा में जल अच्छा तो रखो। कहा कि अच्छे बाबा बहुत बढ़िया। लिया हाथ में जल।